बीते 4 सालों में सबसे छोटा संबोधन 75 मिनट का आज प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिया, उसमें उन्होंने कई तरह के अनाउंसमेंट्स किए और उन अनाउंसमेंट्स में कई तरह की बातें और उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बातें छात्रों से जुड़ी हुई। क्योंकि हाल ही में सरकार छात्रों से होकर जो गुजरी है, क्योंकि छात्रों की मांग से उठा हुआ जैन जी आंदोलन जैन अल्फा से होते हुए अब न जाने कहां तक पहुंचेगा, इसी बीच में सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है कि कहीं छात्रों को भड़काने वाले टीचर ही तो नहीं, राजनेता जनता को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन छात्रों को टीचर मोबिलाइज कर जा रहे हैं। और ऐसे में क्यों ना इन छात्रों को जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, इन्हीं के ऊपर वार कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब कोचिंग फ्री में होगी, फ्री ऑनलाइन कोचिंग होगी। हम आगे बढ़े उससे पहले हम पहले ही अपनी तरफ से एक इनपुट दे देते हैं, तब जाके आप आगे सुनते चलिएगा। प्रधानमंत्री की इस योजना में हम टीचर्स का पूरी तरह जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उन सबका सहृदय से अभिवादन और हमारा साथ है। लेकिन इस पूरे वीडियो को कंटिन्यू सुनिएगा और इस बात का कंप्लीट विश्लेषण जान लीजिएगा कि इस योजना का और इस घोषणा का कहां कहीं जुमलेबाजी और कहीं भ्रष्टाचार में तो इस्तेमाल नहीं हो जाएगा। डिटेल में सुनिएगा, आगे पूरी बातें आपके सामने डिकोड करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की प्रमुख बातें। उससे पहले कोचिंग माफिया के नाम पर खुश होती जनता कि अब ऑनलाइन कोचिंग माफिया समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के साथ ही मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि अगर वाकई में सरकार इस इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है तो बिना किसी देरी के मेरा अनाउंसमेंट जान लीजिए कि मैं इसके पक्ष में हूं। पक्ष में हूं से मतलब कि आने वाले समय में सरकार जो मांगेगी अपनी तरफ से सहयोग देने को तैयार है। चलिए पहले बात प्रधानमंत्री की कर लेते हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्मरण किया, राष्ट्रहित में महात्मा गांधी के बारे में बात बोली, राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी, 76 मिनट का संबोधन किया और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य आपने दिमाग में रखते हुए जिक्र किया। कहा कि पीछे 12 सालों में सरकार ने जो रफ्तार पकड़ी, भारत ने जो रफ्तार पकड़ी, हम उसे आगे बढ़ाते हुए 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प और सामर्थ्य को अब तेजी से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल लाल किले की प्राचीर से इस प्रकार से ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से पंचप्रण की बात करी, जिसमें उन्होंने भारत का सपना, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, इन सबका जिक्र करते हुए अपनी बातें कही। आपने काफी सारी उपलब्धियां गिनाई, जिसमें बताया कि 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा है, खादी ग्राम उद्योग 5 गुना बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा है, फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा है। साथ ही साथ आपने इनोवेशन में कहा कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या 4 गुना, पेटेंट ग्रांट होना 4 गुना, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियों में गवर्नेंस के अंदर आए हुए बदलाव को भी बताया और कहा कि पिछले हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से नल से जल कनेक्शन जुड़ रहे हैं, हर साल औसतन 6 गुना ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन और 4 गुना ज्यादा रफ्तार से गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण चल रहा है। 2047 में विकसित भारत के संकल्प को अधूरा नहीं रखना है और आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ते हुए चलना है। प्रधानमंत्री ने यह सारी बातें कही। कहा कि दिमाग को दिमागी नक्सल से मुक्त करना होगा। प्राचीर से कहते हुए आपने कहा कि वर्ल्ड विल बी फोर्स्ड टू लुक एट इंडिया डिफरेंटली व्हेन मोस्ट पॉपुलस कंट्री बिकम ए डेवलप्ड नेशन। जिस दिन हम विकसित भारत बन गए उस दिन दुनिया हमें अलग नजरिए से देखना शुरू करेगी। हर भारतीय को वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा, स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाना पड़ेगा और विकसित भारत बनाने के लिए मिलकर आगे चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उन सभी बातों में आपने दिमागी नक्सलियों पर वार की बात कही, महिला आरक्षण 33% होना चाहिए विधानसभा लोकसभा में, उसकी बात करी, ग्लोबलाइजेशन पर चर्चा करी, आपदाओं पर आपने चर्चा करी और 2047 के लक्ष्य को दोहराते हुए अपने सप्त प्रण सप्त धारा के रूप में निभाए कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है, कृषि में क्या करना है, टेक्नोलॉजी में क्या करना है, गति शक्ति में क्या करना है, रक्षा शक्ति में क्या करना है, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी में क्या करना है और सॉफ्ट पावर में क्या करना है। लेकिन आज का जो सबसे चर्चित इस समय का मीडिया में चर्चा चल रही है वो है कोचिंग माफिया पर हुआ ऐलान। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से आज कोचिंग माफियाओं पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में हम 1 करोड़ युवाओं को तो एआई स्किल ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे और कोचिंग क्लास और मध्यम वर्ग पर जो कोचिंग संस्थाएं बोझ बन चुकी हैं उन्हें हम मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार अब मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, ओलंपिक्स के लिए भी सरकार कुछ ना कुछ कराएगी। तो चलिए साहब, आपको कोचिंग इंडस्ट्री पर बिना किसी देरी के लेकर चलते हैं। यह सवाल इतना बड़ा आखिर बना कैसे? बीते 2 महीने में जो भी आपने आते हुए सुना, आपने 2 कौड़ी के शिक्षक से लेकर 200 रुपए के कोर्स तक के शिक्षकों को सुना। आपने इस देश में एक विवाद को बीते 2 महीनों से टीचर्स के अराउंड होते हुए सुना है, जहां पर कहा गया कि ये एक्सप्लेनर बनाने वाले 2 कौड़ी के शिक्षक, वहीं से 200 रुपए में कोर्स पढ़ाने वाले शिक्षक, ये जो बयान चले रहे
और इन्हीं बीच में कुछ टीचर्स का बहुत सारे प्रोटेस्ट में दिखाई देना, चाहे फिर वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से जुड़ा हुआ हो, छात्रों के लिए पेपर लीक के खिलाफ मुखर होकर बोलने का हो। तो असल में सबसे बड़ी नब्ज क्या थी कि टीचर के पास इतना बोलने का सामर्थ्य कहां से है। तो बोले ये ऑनलाइन शिक्षक जनता को मोबिलाइज करते हैं, जैन जी से जुड़े हुए हैं, और जब ये मोबिलाइज करते हैं तो इनके पास सबसे बड़ा स्रोत क्या है? स्रोत है ऑनलाइन एजुकेशन की फीस। चाहे 200 रुपए की ही फीस क्यों ना दी जाए, उस 200 रुपए से जब ये लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो 200 लाख बनते हैं। एक शिक्षक के लिए एक छोटे से स्टूडियो से इतना बड़ा अमाउंट क्रिएट कर लेना मजाक नहीं है। बस इसी से ही ऑनलाइन एजुकेशन नजर आ गई कि साहब ये कोचिंग वाले हैं जो जनता को भड़काते हैं सरकार के खिलाफ। हमारे सामने मीडिया तो अपने हिसाब से चल रही है, जिसको जैसा कह रखा है वो वैसा कर रहा है। शिक्षकों को डर ही नहीं है, इनका हम क्या रोकें? बच्चा रोक नहीं सकते, टीचर को बोलने से नहीं रोक सकते, इंटरनेट रोकेंगे वो दुकान पर जाकर, मंच पर जाकर कहीं खड़ा होकर बोलने लगेगा। तो करें क्या? करें तो साहब इसका फ्यूल काट दो। फ्यूल क्या है? फीस। फीस काट दो। तो तरीका क्या है? बोले एक काम करो ना, इसको जियो की तरह, जैसे जियो ने इंटरनेट फ्री कर दिया था, वैसे इसका इंटरनेट फ्री की तरह क्लास फ्री कर दो। तो जो कह रहा था कि मैं 100 में पढ़ाता हूं, 50 में पढ़ाता हूं, 200 में पढ़ाता हूं, 2000 में पढ़ाता हूं, 5000 में पढ़ाता हूं, सभी फ्री हो गया। और जब सब फ्री हो गया तो फिर सब हो गए ना बराबर। और जब सब बराबर हो गए तो स्वतः ही खत्म हो गए। तो सोशल मीडिया पर मजाक बनना शुरू हो गई कि लीजिए साहब, असली तो टीचर्स पर हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक ऑन कोचिंग माफिया, ये शब्द चलने लगा, क्योंकि कोचिंग माफिया इन दिनों एक बड़ा शब्द। नीट पेपर लीक में जहां धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन जो काम नहीं किसी पर हुआ वो कोचिंग माफिया था। तमाम राजनेता उठा लीजिए, जो भी आप उठाकर देखेंगे, सब कोई एक ही कोचिंग का बिजनेस सबने डिकोड कर रखा है। कितने करोड़ का बिजनेस है, कितने करोड़ की कंपनी है, कहां क्या कैसे कमा रहा है, सब बातें। और लोगों ने तमाम प्रकार के, इस समय आप सोशल मीडिया पर जाइए, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैव लूटेड डेस्परेट फैमिलीज इनफ, डू यू नो व्हाई दीस टीचर्स सडनली बिकम सो एंटी मोदी। ये तमाम फोटोज, तमाम तरह की चीजें, और कुछ इस तरह के मीमबाजी की। अलग पांडे जी कह रहे थे किसी वीडियो के अंदर कि साहब जाइए, घुसके मारते हैं, क्यों नहीं आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करते। ये कहीं किसी इंटरव्यू में इनकी कही हुई बात होगी, लोग इसी पे क्लब करके मोदी जी को दिखा रहे हैं कि लीजिए इन्होंने फ्री में कोचिंग दे दी है। जैसे उन्होंने ये बात बोली, लोग तरह तरह की चीजें निकाल कर लाने लगे कि साहब देखिए कोचिंग मार्केट जो भारत का है, 25-26 के अंदर ये कोचिंग मार्केट $7.2 बिलियन का, यानी 58,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का बन चुका है। ऐसे में कंपाउंड ग्रोथ रेट अगर देखी जाए तो 10.2% के दर से ये लगातार बढ़ रहा है। 2023 तक ये उद्योग $17.8 बिलियन का पहुंच सकता है। मतलब ये आंकड़े हैं, मतलब आने वाले 2030-32 के हिसाब से कुछ आंकड़े निकाल रखा है, और उसमें ऑनलाइन कोचिंग का आंकड़ा निकाल रखा है। सब ऑनलाइन एडटेक 4200 करोड़ का मामला है, और ग्रोथ रेट 10.2% की है। तो बोले अब करें क्या? बोले जैसे ऑनलाइन वीडियो गेम पर पाबंदी लगाई, ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन पर पाबंदी लगा दो। सुनने में तो यह आइडिया ऐसा जबरदस्त है कि मैं खुद प्रधानमंत्री की इस बात से एकदम सहमत हूं। सहमत इतना जबरदस्त हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं खुद मन करता है कि तुरंत जाकर प्रधानमंत्री से कह दूं कि प्रधानमंत्री जी, मेरे सभी एडटेक कोर्सेज एकदम फ्री। अब चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, मेरे अपनी पाठशाला प्लेटफॉर्म के सारे कोर्सेज, अगर सरकार मुझसे मांगती है कि भैया हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपके फ्री कोर्स होने चाहिए, ले जाओ सर। लेकिन हमारी सर कुछ सुन लेना, हम आपकी इन बातों के साथ जरूर हैं, लेकिन हमारी सुन जाइएगा, क्योंकि आपकी इन सब बातों में जो बड़ा लूप होल है, मैं अब आज उसको आपके सामने खोल कर रखने जा रहा हूं। बढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रेरणा समझते हैं इस बात की कि आई कहां से। कोचिंग आंदोलन चलो एक है, लेकिन सरकार फैक्ट पे काम करती है, हेडलाइन पे काम करती है। देखो, कोचिंग ना पढ़ पाने के कारण एक छात्र ने 2020 में आत्महत्या कर ली। देखिए एक बच्चा छात्र लटक गया, इस चलते ये हेडलाइन 2024 की, देखिए ये हुआ, देखिए बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कोचिंग कोचिंग कोचिंग, राजनेता कोचिंग कोचिंग कोचिंग, सब तरफ कोचिंग। कोचिंग के अंदर खान सर वाला विवाद खूब चला, 200 रुपए वाले खान सर से कि साहब 100 ये सब तमाम प्रकार की चीजें चलती रही। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब हम तो इसको पूरी तरह मुफ्त कर देंगे, ऑनलाइन एजुकेशन पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। अगर ऐसा होता है तो सोचिए, 20 लाख छात्र नीट के हैं, जेई के 10 लाख हैं, यूपीएससी के 10 लाख हैं, तो भाई साहब बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और ऐसा हो गया तो असल मायने में ऑनलाइन एडटेक पर तो गजब का असर पड़ जाएगा। गलत फहमी है। अब इस गलत फहमी को ही मैं आपके सामने डिस्कस करता चल रहा हूं, क्योंकि जब आप छात्र की बात कर रहे होते हैं, छात्र को पढ़ाने की बात कर रहे होते हैं, तो आप एक चीज भूल जाते हैं। सरकार ने क्या सरकारी स्कूलें नहीं खोल रखी? ये देखिए, आपके सामने सरकारी स्कूल हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की आड़ में ही प्राइवेट स्कूलें भर भर के चल रही हैं। खुद सरकारी स्कूल के टीचर्स, 100% टीचर सरकारी स्कूल में अपने बच्चे नहीं पढ़ाते। और तो छोड़िए, आपका प्रशासन खुद अपने सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराता।
आपके हॉस्पिटल्स के जो हालात हैं, उनकी बगल में खड़े हुए 5 स्टार अस्पताल बगल में चल रहे हैं। तो क्या सरकार ने मुफ्त शिक्षा दी? जी दी। स्कूल खुले थे सरकारी? अरे सर, भर-भर के खुले थे। बच्चों से ज्यादा कई स्कूलों में टीचर हैं और कईयों में बच्चे ज्यादा हैं, टीचर नहीं है। ऐसे में फिर भी स्कूल खुली हैं प्राइवेट बगल में। कारण, आप लोगों में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आप लोगों में इस बात की जिम्मेदारी नहीं होती, केवल वादा होता है कि कर दिया साहब, गिना दिया साहब। लेकिन इसी कारण से आपकी सरकारी स्कूल की कमियां गिना गिना कर बगल में एक प्राइवेट स्कूल उससे बड़ी बनकर खड़ी हो जाती है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सरकारी स्कूल की 1 किलोमीटर के दायरे में आप जाकर चेक करिएगा, भर भर कर स्कूल खुली होती है। अस्पताल तो छोड़िए साहब, सरकार ने तो बीमा भी सब लोगों के लिए उपलब्ध कराने की बात करी, तब भी प्राइवेट बीमा जबरदस्त तरीके से बिकता है। हमारे इस देश की खासियत यह है, सरकारें मुफ्त खाने की योजना लेकर आती हैं। अटल अटल कैंटीन जैसी योजनाएं चलती हैं कि 2 रुपए में थाली, 5 रुपए में थाली। फिर क्या लोगों ने 5 स्टार होटल्स में खाना छोड़ दिया है? बड़ा सवाल यही है सरकार। आप जो ये योजना का घोषणा कर गए ना, इसमें मजा तो बहुत है, लेकिन पता है सर, इसके अंदर सबसे बड़ा लूपहोल क्या है? आपकी इस घोषणा में मैं आपके साथ हूं प्रधानमंत्री जी। मैं फिर से अपने सब पूरे होशो आवास में बोल रहा हूं, अगर आप वाकई में फ्री करते हैं, मेरा सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगा। बस कंडीशन अप्लाई यही है, ये ना हो कि आप ये भी चलवा रहे हो और बगल में आप किसी प्राइवेट संस्थान को बैठकर एक एमओयू साइन करें कि सरकार आपको इतना पैसा देगी, अब आप फ्री में पढ़ाइए। नहीं सरकार, आप फ्री कर दीजिए, बिल्कुल फ्री कर दीजिए, लेकिन करिए तो क्यूबा स्टाइल में करिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनको पसंद करने वाले तमाम सभी लोगों से और सभी छात्रों से निवेदन है, आपको सामने क्यूबा का मॉडल रख दे रहा हूं। क्यूबा का मॉडल, जहां पर एक भी प्राइवेट अस्पताल नहीं है, जो भी है सब सरकारी है, और कोरोना में सबसे कम नुकसान हुआ उस देश के अंदर। अमेरिका से एनी टाइम पंगा लेके बैठने वाला फिदेल कास्त्रो का देश क्यूबा। सरकारी योजनाएं अगर हैं तो फिर ऐसी हो कि प्राइवेट खड़ा ना हो पाए। आप ये काम कर देंगे, इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। सरकार ऑलरेडी एससी एसटी ओबीसी के लिए पीएम केयर्स के माध्यम से फ्री कोचिंग आज से पहले भी दे रही थी। सरकार के द्वारा फ्री कोचिंग अनाउंसमेंट के रजिस्ट्रेशन एनी टाइम ओपन रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद 4 अगस्त को अनाउंस किया कि जेई और नीट की फ्री कोचिंग कराएंगे, कोई नहीं जाता। यूपीएससी जेई नीट की कोचिंग के अंदर योगी जी ने भी ऑफर किया है, कोई नहीं जाता सर। कारण पता है क्या है? कारण यह है कि आप उन्हीं ऑनलाइन कोचिंग के सभी जो बैठे हुए दिग्गज लोग हैं, उनके साथ एमओयू साइन कर लेते हैं कि सुनो, फ्री में आप पढ़ा दो, बाकी इससे कमाओ जो कमा लेना। आपको पता है कि ये फ्री का फनल कितना बड़ा है। आप फ्री का काम मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम लेने को तैयार हूं। मैं उसके बावजूद भी आपको एक मल्टी डॉलर कंपनी बनाकर खड़ी करके दिखा सकता हूं। रीजन, क्योंकि आपके सामने एजुकेशन में आया हुआ वो जो बच्चा है ना, उसको केवल कोचिंग भी नहीं चाहिए आजकल। कोचिंग तो एआई से बढ़िया कौन देगा? एआई बनाकर खूब टेस्ट पेपर दे रहा है, वीडियो बनाकर दे रहा है, सब कुछ तो एआई दे रहा है। यूट्यूब पर जो हम पढ़ाते हैं उससे ज्यादा कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन पर्सनलाइज्ड मेंटर कोई नहीं दे पाता। डाउट सॉल्व किसी के कोई नहीं करता। किसी के साथ बैठ करके उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग पर्सनलाइज्ड होकर टेस्ट कोई नहीं बनाता। और सबसे ऊपर है ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन। ऑनलाइन फ्री करने में तो क्या है सर, एक स्टूडियो में 4 टीचर खड़े करिए, बैठा दीजिए, पूरे देश को एसएससी की फ्री कोचिंग पढ़ा देंगे। 4 आदमी देखने नहीं आएगा। यूपीएससी के 10 बढ़िया टीचर उठाकर लगा दीजिएगा पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं पढ़ने आएगा सर। असली खर्चा उसको दिया जाने वाला नोट्स है, उसको बिठाकर बनाने वाली लाइब्रेरी है, क्लासरूम है। दीजिए ना सर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा करके इंस्टीट्यूशंस को फ्री लाइब्रेरी दीजिए, फ्री कोचिंग एरिया दीजिए, पढ़ाने के लिए क्लासरूम दीजिए, एसी पंखा दीजिए। टीचर खुश होकर पढ़ाने आएगा, उसको टीचर भर का मेहनताना दे दीजिएगा। असल मायने में दिक्कत क्या है कि ये फिर केवल एक वादा हो जाएगा। इसके साथ 4 लोग तारीफ में ये आ जाएंगे कि वाह, प्रधानमंत्री ने माफिया पर वार कर दिया। माफिया छोड़िए सर, चींटी नहीं मरी इसमें, सांप भी निकल गया और सांप खुश और हुआ कि वाह, अब तो सरकार आएगी हमारे पास, इतना बड़ा चेहरा जो हमारा है आकर के हमसे कहेगी आओ हमारे साथ एमओयू करो और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं आपके साथ इस काम में जुड़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए। आप बस इस बात पर ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री जी, और हम आपसे चाहते हैं कि यह चीज खत्म हो। कोचिंग केवल एजुकेशन में ही नहीं, हमारे क्रिकेटर्स की भी बंद हो, जिनके लिए आप राहुल द्रविड़ जैसे कोच लेकर आते हैं, करोड़ों की फीस बीसीसीआई देती है। कोचिंग बंद होनी चाहिए, कोचिंग होनी ही नहीं चाहिए। गुरु द्रोण जैसे गुरु गुरु होने ही नहीं चाहिए। कोचिंग बंद हो, लेकिन साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इतना सा ध्यान दें। बाकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको 5:30 बजे एक बड़े फैसले से अवगत कराने जा रहा हूं। आइएगा, जुड़िएगा हमारे अंकित इंस्पायर इंडिया के लाइव सेशन में। मैंने कुछ फैसला किया है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, कोर्स का ऑफर चल रहा है एआई मास्टरी का, और उसको जाकर के अभी ले लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। और हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है उस पर भी 33 + 15% का ऑफर है। आज आखिरी दिन है, लाभ लीजिए। धन्यवाद, साल भर की वैलिडिटी के साथ।